हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजार जैसी आइसक्रीम। आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट हो, नरम। हम आज बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम और चॉकलेट शेक। पहले हमने एक मैंगो लिया है। मैंगो को हम बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। उससे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हम उबाल लेंगे गाढ़ा होने तक। जब दूध चौथाई रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, तब हम इसे बंद कर देंगे। दोस्तों, आइसक्रीम बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है, सॉफ्ट बनती है। यह बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। बस इसमें कोई मिलावटी सामान नहीं होगा। हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम हमने बाजार से ली। हमने आधा लीटर क्रीम यानी कि 500 ग्राम, 500 आधा लीटर क्रीम डालेंगे। दोस्तों, अब हमारे दूध को उबाला आ रहा है। ये देखो कितना अच्छा उबाला आ रहा है। इस तरह उबाला आता रहेगा। इसके अंदर हम कड़छी रख देंगे जिससे कि हमारा दूध बाहर ना निकले। दोस्तों, यह याद रखना, अंदर कड़छी रखने से दूध को बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों, इस तरह हम अपने दूध को उबाल लेंगे। हमने पहले मैंगो को काटा है, उसे पीस कर रख लेंगे। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के गर्मी के मौसम में हमें ये ठंडी ठंडी चीज़ें बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। बच्चे बाज़ार में हर रोज़ जिद करते हैं, तो आप यह घर पर बना सकते हैं। यह हम 3 दिन लगातार खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और आप बच्चों को बाज़ार से खिलाने से अच्छा जब बच्चे घर पर आते हैं, छुट्टी होती है स्कूल की या कहीं भी कोचिंग सेंटर की या कहीं नौकरी वगैरह से, बच्चे जब भी घर पे आते हैं उनका आइसक्रीम खाने का मन करता है, या बड़ों का, क्योंकि गर्मी की मौसम है, सभी का ही आइसक्रीम खाने का मन करता है। तो आप इस तरह घर पे बनाकर रखें। 3 दिन जितनी आपकी लगती है उस हिसाब से आप बनाकर रखें। बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम एक कड़छी दूध निकाल लेंगे क्योंकि हमने आज चॉकलेट शेक भी बनाएंगे। दोस्तों, चॉकलेट शेक भी बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। हम घर पे कोल्ड चॉकलेट शेक बना लेंगे, बड़ा ही टेस्टी और गाढ़ा गाढ़ा। अब हमारा दूध 4/4 हो चुका है। ये देखो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं यह भी हमें बताएं। आप आइसक्रीम घर पे ज़रूर बनाकर देखना, तो हमें बताना कि कैसे बने। दोस्तों, यदि आपके पास क्रीम नहीं है, क्रीम आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते, क्रीम नहीं है, तो आप जैसे ताज़ा दूध की मलाई उतारते हो तो आप इसमें 2 कटोरी मलाई डाल सकते हो। हम मलाई का भी यूज कर सकते हैं क्रीम की जगह। तो इस तरह हम क्रीम की जगह मलाई का यूज कर लेंगे, पर मेरे पास क्रीम थी इसलिए मैंने क्रीम डाली है। दोस्तों, कुल्फ़ी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी लगती है। अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देंगे क्योंकि मैंगो भी मीठा होता है और चॉकलेट भी मीठी होती है, चॉकलेट यानी कोको पाउडर, इसलिए हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे। अब हमारा दूध तैयार है। हमने दूध को बंद कर दिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, याद रखना, दूध को 2 घंटे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये चोको पाउडर हम गरम गरम में ही डालेंगे। ये देखो हमारा चोको पाउडर। दोस्तों, हमने 2 चॉकलेट लिए है, उसे मांग बिस्ते में पीस लिया। कई बार हमारे पास कोको पाउडर घर पर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे चॉकलेट शेक बाद कहते हैं हमें चॉकलेट शेक दें, तो हम क्या करते हैं, हम चॉकलेट होती है घर पर, लगभग सभी के घर पे होती है, या सामने किराने की दुकान लगभग सभी घर के पास होती है, तो वहाँ से लाकर 2 चॉकलेटों को मांग पिस्ते में बारीक पीस कर और दूध में डालकर मिक्स कर देंगे। अब हम क्रीम का यूज करेंगे। यह है हमारी क्रीम है, हमने आधी क्रीम यूज की है 1 चॉकलेट में, और आधी यूज करेंगे बनाना शेक में, चॉकलेट शेक में। इस तरह हम क्रीम को मिक्स कर लेंगे। हमने पहले मैंगो को पीस लिया था बारीक बारीक। अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद हम इसमें दूध भी डाल देंगे। अब क्रीम में हम मैंगो डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो हमारे यह मैंगो आइसक्रीम बनाई है हमने, इसे हम इससे मिक्स कर लेंगे।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपके पास आते रहें। इस तरह हम अपनी क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंगो में। अब हम इसे जार में यह डाल देंगे, इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे जिससे कि हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी क्रीमी बनेगी। अब इसमें हम यह दूध डाल लेंगे जो हमने ठंडा करने को, और हमने 2 जगह दूध निकाल लिया था। अब यह दूध इसके अंदर जाएगा। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पीसेंगे, नहीं तो घी बन जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, झाग बन जाएगी। ये हमारी मिक्सी में हम पीस लेंगे। दोस्तों आइसक्रीम आप बनाकर ज़रूर देखना, आइसक्रीम बड़ी ही स्वादिष्ट बनेगी और हमें कमेंट ज़रूर करना कि आपकी आइसक्रीम कैसे बनी। अब हमारी आइसक्रीम तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में जमा लेंगे। पहले हम बड़े डोंगे में निकाल देंगे, थोड़ी देर इसे ऐसे ही रख देंगे बाहर। हम 15 मिनट बाहर रख देंगे एक डोंगे में जमा कर। दोस्तों इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू को बारीक बारीक काट कर या पाउडर बनाकर। पर आज हमने सिंपल बनाई है क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, वो बीच में आते हैं तो वो सिंपल ही आइसक्रीम खाते हैं, प्लेन आइसक्रीम। तो इसमें हम चेरी पाउडर चेरी ज़रूर डालेंगे। यदि आपके घर में कोई चेरी नहीं खाता तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल सिंपल बनाई है। यदि आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। यदि आपके घर में सभी बच्चे या आप सभी ड्राई फ्रूट खा लेते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट को पीस कर भी डाल सकते हैं, और लंबे लंबे पीसों में काट कर भी, बड़ी बड़ी लंबे लंबे पीसों में काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मीठा चेक कर लेंगे। यदि हमें मीठा कम लगा तो हम इसमें और डाल लेंगे, पर मैंगो मीठा होता है इसलिए इसमें मीठा सही रहेगा। यह हमारा मीठा बिल्कुल सही है। हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक के लिए भी हमने इसमें चॉकलेट क्रीम डाली है, चॉकलेट पाउडर डालेंगे, और वो दूध जो हमने उबाला था, गरम किया था, यानी कि 1/4 दूध रखा था, जो आधा हमने मैंगो आइसक्रीम में डाल दिया और आधा हम चॉकलेट शेक में डाल देंगे। ये देखो हमारा चॉकलेट शेक तैयार हो गया है। दोस्तों इसमें आप ड्राई फ्रूट या चेरी भी डाल सकते हैं, पर बच्चों को चॉकलेट शेक बिल्कुल प्लेन स्वाद लगता है, इसलिए हमने चॉकलेट शेक बन गया। अब दोस्तों हम आइसक्रीम को जमा देंगे। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। हम आइसक्रीम को जमा देंगे। हमने देखो नीचे चेरी लगा कर दी है। इसी तरह आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, आधी चेरी और आधा ड्राई फ्रूट। फिर हम इसके ऊपर आइसक्रीम डालेंगे अपनी। दोस्तों यह बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। मैं तो गर्मी के मौसम में हफ्ते में 3 बार या 4 बार बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पति को बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह हम फ्लेवर बदलते रहते हैं, हम अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनाते रहते हैं। अब हम फिर थोड़ी सी चेरी इसके अंदर डाल देंगे। चेरी के साथ आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपको जैसी उचित लगे आप वैसे डाल सकते हो। यदि आप प्लेन आइसक्रीम खाते हैं तो, यानी कि आपके बच्चे प्लेन आइसक्रीम, तो आप एक कटोरी में प्लेन जमा कर बाकी आप अपनी आइसक्रीम में चेरी डाल सकते हैं। इस तरह हमने अपनी आइसक्रीम को अच्छे से सजा लिया है और अच्छे से तैयार कर लिया है। इस तरह हम अपने आइसक्रीम में चेरी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब हम फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। दोस्तों आइसक्रीम को हम 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, और चॉकलेट शेक को भी हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि वह 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा और बच्चों को पीने देंगे। इस तरह हमारे चॉकलेट शेक और आइसक्रीम तैयार है। ये देखो हमारा चॉकलेट शेक भी हम इसी तरह फ्रिज में रख देंगे सिंपल। यदि आपके बच्चे खाते हैं चेरी वगैरह तो आप चेरी डाल सकते हैं। अब हमें कुल्फ़ी जमाई को 7 घंटे हो चुके हैं। अब ये देखो हमारी कुल्फ़ी कितनी अच्छी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी क्रीमी बनी है। ऊपर से ही देखो कितनी अच्छी बनी रही है, ये देखो कितनी मुलायम और कितनी नरम बनी है, खाने में भी बड़ी ही स्वादिष्ट है।
दोस्तों आपको हमारी आइसक्रीम कैसे लगी, हमारी रेसिपी कैसे लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप आनंद लीजिए आइसक्रीम और चॉकलेट शेक का।